Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज 9th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यह आर्टिकल पिछले साल की किताब में नहीं था और इस साल न्यू एडिशन है। दूसरी बात यह कि यह आर्टिकल समझने वाला है, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी सी इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने वाली हैं, तो आपने पूरा लेक्चर इंतहाई तवज्जो से समझना है। लेकिन अगर आप एक दफा ये लेक्चर समझ लेंगे तो आपको कभी दोबारा ग्रेडियंट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। बच्चों याद रखिएगा कि जब कभी भी हम ग्रेडियंट की बात करते हैं, हम ग्रेडियंट को स्लोप भी कहते हैं। ग्रेडियंट का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है बच्चों? स्लोप। अब ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है तो याद रखिएगा, ग्रेडियंट आसान अल्फाज में बोले तो ग्रेडियंट होता है मेजर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन। आप ग्राफ में कोई बनाते हैं लाइन, तो उस लाइन की जो स्लोप होगी वो आपके पास ग्रेडियंट होगी। अब सबसे पहली बात तो यह कि स्लोप क्या होती है बच्चों? किसी भी तिरछी लाइन को स्लोप कहते हैं। जैसे कि अगर ये मार्कर को मैं थोड़ा सा तिरछा कर दूं तो मैं कहूंगा कि अब ये मार्कर स्लोप बन चुका है। समझ आई बात कि नहीं आई? अब जरा गौर कीजिएगा, इसमें कुछ बातें अब आपने सीखनी है। जैसे कि बच्चों सबसे पहली बात, अगर मैं यहां से एक ग्राफ बनाता हूं, देखो ना हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो मान लेते हैं कि हमने इस एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लिया हुआ है। आपको पता है कि वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लेना है और एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या लेना है? टाइम। हमने क्या किया कि हमने वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस ले लिया और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम ले लिया। अब हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो बच्चों लेट्स से कि हम एक ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा आता है, ठीक है, ये एक ग्राफ आ गया आपके पास। हम एक और ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा आता है। हम एक ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा आता है। और हम एक ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा आता है, बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ। तो आप देखो ये मैंने 4 तरह के ग्राफ यहां पर बना दिए, 1 2 3 और 4। मैं ना आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए इन ग्राफ्स को नाम दे देता हूं। इसको मैं कह देता हूं ग्राफ ए, इसको मैं कह देता हूं ग्राफ बी, इसको मैं कह देता हूं ग्राफ सी और इस ग्राफ को मैं कह देता हूं ग्राफ डी। तो मैंने यहां पर 4 ग्राफ बना दिए, ए बी सी और डी। ये बुक से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन ये आर्टिकल समझने के लिए ये बात समझना जरूरी है। आपको अगर आप मेरी ये बात समझ लें, आपको सारा आर्टिकल ही समझ में आ जाएगा। यहां पर देखें सारे बच्चे, भाई ये ए है। अच्छा मुझे बताएं, ए और बी में से, ए और बी में से ज्यादा तिरछा कौन है? ए और बी में से ज्यादा तिरछा कौन है? तो अगर आप गौर से देखें, ए कम तिरछा है और बी ज्यादा तिरछा है। इसका मतलब है कि इसकी स्लोप कम है और इसकी स्लोप ज्यादा। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि ए जरा कम तिरछा है, तो मैं कहूंगा इसका ग्रेडियंट या इसकी स्लोप क्या है? कम। इट हैज अ लेस स्लोप। जबकि अगर बी की बात करें तो वो ए की निस्बत ज्यादा तिरछा है। इसका मतलब है मैं बी को कहूंगा इसकी स्लोप क्या है? ज्यादा है, क्योंकि इसमें तिरछापन ज्यादा है ना, ये ज्यादा तिरछा है। इसको याद रखने का एक और तरीका भी है बच्चों। आप इमेजिन कर लें कि यहां पर कोई इंसान है, जिस स्लोप पे चढ़ना मुश्किल होगा ना उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जिस स्लोप पे चढ़ना आसान होगा ना उसकी वैल्यू कम होगी। जरा देखो, मुझे बताओ, ए और बी पे चढ़ना है तो किस स्लोप पे चढ़ना आसान है? ए वाली स्लोप पे चढ़ना आसान है ना, क्योंकि वो कम तिरछी है, और बी वाली स्लोप पे चढ़ना मुश्किल है क्योंकि वो ज्यादा तिरछी है। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू कम है क्योंकि चढ़ना आसान है, और बी की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि चढ़ना मुश्किल है। चलो जी, अब सी वाली में आ जाओ। तो मुझे बताओ कि इसमें चढ़ना कोई मुश्किल है? भाई इसमें तो चढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ये तो बिल्कुल सीधी लाइन है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होगी, आपने सीधे ही चले जाना है। और मुझे बताओ ये तो तिरछा भी नहीं है ना, सीधा बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब है कि मैं कहूंगा कि सी वाले में ना स्लोप है ही नहीं, इसमें स्लोप है ही नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि सी वाले की स्लोप 0 है, क्योंकि ये बिल्कुल भी तिरछा नहीं है, इसमें बिल्कुल भी टेढ़ापन नहीं है, तो इसकी स्लोप क्या है? 0। डी वाले ग्राफ को देखें। लेट्स से कि आपको डी वाले ग्राफ पे चढ़ना पड़ गया है, तो अब देखें ये तो नामुमकिन है, इसके बिल्कुल सीधा तो चढ़ ही नहीं सकते दीवार के ऊपर आप। इसका मतलब है कि मैं ये कहूंगा कि जो डी वाला है आपके पास, उसकी स्लोप है इनफिनिट। इनफिनिट का मतलब है बहुत ही ज्यादा स्लोप है। चलें जी, तो यहां पर आप देखेंगे हमने स्लोप का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब आपको स्लोप के बारे में कुछ बेसिक बातें आती हैं, और स्लोप का ही दूसरा नाम बच्चों रखा हुआ है ग्रेडियंट।
तो याद रखिएगा सबसे पहली बात ये कि ग्रेडियंट क्या होता है, मेजर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है वो कितनी वैल्यू है उस स्लोप की, उसको हम कहते हैं बच्चों ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट में सबसे पहली बात तो ये कि जितनी ज्यादा वो तिरछी होगी उसकी स्लोप उतनी ज्यादा होगी, और जितनी कम तिरछी होगी उसकी स्लोप उतनी ही कम होगी। चलें जी, अब ना निकालनी कैसे है स्लोप, जरा ये बातें सुन लीजिएगा बच्चों। इमेजिन करें कि मैं यहां पर एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता हूं। सो मान लेते हैं कि दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें इस एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया हुआ है, डिस्टेंस। डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया हुआ है, टाइम। देखें जी, इमेजिन करें कि ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब आप में से कोई बच्चा कहता है कि सर मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप कितनी तिरछी है। दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप कितनी तिरछी है, वो ये जानना चाहता है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप कितनी तिरछी है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, P, और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं R, सॉरी Q। तो हमने अपनी मर्जी से इसका नाम रख दिया P और उसका नाम रख दिया Q। अब जरा गौर कीजिएगा, हम क्या निकालना चाहते हैं, ग्रेडियंट। हम जानना चाहते हैं कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट, इस ग्राफ की स्लोप क्या है। तो बच्चों बड़ा ही आसान काम है, जरा देखें। आप क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे, अब जरा गौर से बातों को सुनना है आपने, प्लीज अब जरा तवज्जो से बातों को सुनना है बच्चों। सबसे पहले आप रन करेंगे, भागेंगे। कैसे, पी पे। इमेजिन करें आप पी पर खड़े हुए, इमेजिन करें आप कहां पर खड़े हुए, आपने पी से भाग के क्यू तक जाना है, आगे की डायरेक्शन में। पी से भाग के क्यू तक जाना है, आगे की डायरेक्शन में। ये देखें, ये मैं पी से भागा और पी से भाग के ये देखें मैं किधर आ गया, क्यू तक आ गया। ये देखें, ये मैं कहां तक आ गया, क्यू तक। ये बच्चों रन है, भागा ना, पी से बिल्कुल सीधा भागा और कहां तक आ गया, क्यू तक। अब आपने राइज करना है, अब आपने ऊपर की तरफ जाना है, तो ये क्या है, राइज। तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपने अगर ग्रेडियंट निकालना है तो कोई दो पॉइंट्स ले लो। ग्रेडियंट निकालना है तो ग्राफ के अंदर कोई दो पॉइंट्स ले लो। हमने दो पॉइंट्स ले लिए। पहले पॉइंट से सीधा आगे भागकर चले जाओ, उसको क्या कहेंगे, रन, ठीक है। और फिर उस पॉइंट से ऊपर चले जाओ सीधा, और उसको क्या कहेंगे, राइज। अब आपको स्लोप कैसे पता चलेगी बेटा, अगर आप जानना चाहते हैं कि यहां पर स्लोप कितनी है, तो स्लोप का फार्मूला आपके हो जाएगा, स्लोप का फार्मूला होगा राइज ओवर रन। मतलब जितना आपने राइज किया है उसको रन से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्लोप। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर का कहने का मतलब क्या है। बस आप बातों को वेरीफाई करते जाएं, आपको उस लेक्चर के एंड पर एक एक बात क्लियर हो जाएगी। बस अभी के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि स्लोप का मतलब क्या है, राइज ओवर रन। चलें फोकस करने जरा। हम ना इस पॉइंट को पॉइंट आर का नाम दे देते हैं। ये जो आपके पास बन गया एक पॉइंट, ये वाला कोना बन गया। आप अगर गौर करें तो ये एक ट्रायंगल बन गई है, और इस ट्रायंगल में ये एक एंगल है। इस एंगल को आपको पता है थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज बेसिकली अ ट्रायंगल। ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गई है। अब इस ट्रायंगल में अब आपने कुछ बातें समझनी है। सबसे पहली बात, मैं ये ग्राफ यहां पर अगेन बनाता हूं ताकि आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ग्राफ आपने जरा ध्यान से देखना है। तो बच्चों यहां देखें, इस ग्राफ में इस डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस लिया हुआ है, और इस ग्राफ में इस डायरेक्शन में हमने टाइम लिया हुआ है। अब जरा गौर करें सारे बच्चे, हम इमेजिन करते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ बना। आप इस ग्राफ में कोई से दो पॉइंट्स ले लें, जैसे लेट्स से कि मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, लेट्स कॉल दिस पॉइंट P, और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, लेट्स कॉल दिस पॉइंट Q। मैंने दो पॉइंट्स ले लिए। अब मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप या ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी है। तो मैं कैसे जानूंगा, मैंने बताया सबसे पहले रन करेंगे और फिर क्या करेंगे, राइज। तो यहां से रन करके आगे जाएंगे, ये रन करके आगे आ गए हम। अब आप राइज करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ये लें जी। तो अब पहले आपने रन किया और फिर आपने क्या किया, राइज। अब गौर करें जरा सारे बच्चे, ये P है बच्चों, और ये आपके पास क्या है, Q। जरा देखें, अगर आप राइज वाली को देखें, ये आपका राइज वाला हिस्सा है, तो देखें जरा, एक पॉइंट राइज में ये है और एक पॉइंट राइज में वो है। तो बच्चों हम स्लोप की बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये कहा था कि सबसे पहले आप रन करके आगे जाते हैं और फिर इस पॉइंट से फिर आप राइज करते हैं, यानी ऊपर की तरफ जाते हैं। अब अगर आप इस वाले पॉइंट की बात करें जो कि राइज का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप देखें कि ये y एक्सिस पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, किसी खास वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। हम डिस्टेंस की इस खास वैल्यू को S1 कह देते हैं, यानी पहला डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस। उसके बाद आप देखें कि आपका ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आ जाता है, तो इस पॉइंट पर भी ये डिस्टेंस की कोई खास वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा।
तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उस डिस्टेंस को बच्चों हम क्या देते हैं S2, यानी ये डिस्टेंस की दूसरी वैल्यू है। अब गौर कीजिएगा यहां पर जो राइज है वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी ने राइज कितना किया है, ऊपर कितना गई है। तो ये वाई एक्सिस है ना, यानी आपकी बॉडी जब ऐसे, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जब बॉडी ऊपर या नीचे आती है तो वो वाई एक्सिस होता है। तो ये वाई एक्सिस का पहला पॉइंट है और ये वाई एक्सिस का दूसरा पॉइंट है। तो राइज में बेसिकली वाई एक्सिस आता है। तो राइज जब भी आप कैलकुलेट करना है तो आपने वाई एक्सिस का दूसरा पॉइंट और पहला पॉइंट माइनस करना है। जैसे कि हमारी गिवन एग्जांपल में अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकालते हैं तो हम डिस्टेंस यानी S2 और S1 को माइनस करेंगे। ये S2 है बच्चों और ये S1 है, तो S2 और S1 को हम क्या करेंगे, माइनस। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। इसी तरह अगर आप रन की बात करते हैं यानी यहां से यहां, तो एक पॉइंट आपका यहां से बिल्कुल नीचे सीधा जाता है जो कि आपको टाइम की कोई वैल्यू बताएगा। लेट्स से कि ये वो वैल्यू है टाइम की, इस वैल्यू को हम कहते हैं टाइम की वैल्यू T1। और इसी तरह अगर आपका पॉइंट यहां से बिल्कुल नीचे अगर हम देखें तो यहां पर भी ये कोई टाइम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इस टाइम की वैल्यू को हम क्या देते हैं, T2। तो अब अगर आप देखिए आपने रन को अगर आप निकालना है आपने तो T2 माइनस T1 करेंगे, यानी ये x एक्सिस है तो यहां पर ये x1 है यानी x की पहली वैल्यू और ये x2 है। तो अगर रन निकालना है तो हम निकालेंगे x2 माइनस x1। ये स्लोप का फार्मूला है बच्चों, ये आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या लिख दिया हमने, ये स्लोप का फार्मूला है और आसान फार्मूला क्या है, राइज ओवर रन। और यहां से आपने याद रखना है कि राइज जब आप करते हैं तो y एक्सिस पर करते हैं तो वो बनेगा y2 माइनस y1। तो बच्चों ये आपके पास फार्मूला है स्लोप का, यानी राइज ओवर रन। यहां पर याद रखना है कि जब आप राइज करते हैं तो y एक्सिस पर करते हैं और जब आप रन करते हैं तो x एक्सिस पर करते हैं। तो राइज निकालना है तो y2 माइनस y1 करेंगे और अगर आपने रन निकालना है तो x2 माइनस x1 करेंगे। तो यहां पर आप देखें स्लोप आपके पास अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की निकालनी है यानी ग्रेडियंट ऑफ ST ग्राफ, ST का मतलब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आप लिखेंगे S2 माइनस S1, ये S2 है और ये S1 है यानी y2 माइनस y1। y एक्सिस पर यही है ना, y1 क्या है S1 और y2 क्या है S2, तो y2 की जगह S2 आ जाएगा और y1 की जगह क्या आ जाएगा, S1। ठीक है जी। उसके बाद डिवाइड में आपने x2 माइनस x1 वाली वैल्यूज लिखनी है। तो x एक्सिस ये वाला है तो इस पे देखें T2 माइनस T1, यहां पर आपके पास आ जाएगा T2 माइनस T1। अगर आप गौर करें यहां से आपको पता चलता है कि ये तो डिस्टेंस है डिवाइड बाय और ये आपके पास क्या है, टाइम। तो आप देखें कि ये आपके पास स्लोप क्या आ गई, ST ग्राफ की स्लोप क्या आ गई, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा बच्चों, आपको याद होगा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी और आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। यहां से क्या बात सीखी हमने कि ये जो S ओवर T लिखा हुआ है वो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी है। ये डिस्टेंस ओवर टाइम में हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो यहां से अब आपने बात क्या याद रखनी है, यहां से आपने बात ये याद रखनी है कि द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है, तो ये जरा देखिएगा जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकालते हैं तो S ओवर D आता है और S ओवर D क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी, यानी कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये बात अब याद रखनी है आपने। इन केस मेरे पास जब कभी भी कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा मैं उसकी स्लोप निकालूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। आई होप सो कि यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अब हमारे पास एक आखिरी बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं और वो है स्लोप का एक और फार्मूला। लेट्स से कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ, और आप देखें कि ये उस ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंडिंग पॉइंट हम मान लेते हैं, 2 पॉइंट्स हमने ले लिए। स्लोप बनाने का तरीका आपको पता है, पहले आप रन करेंगे फिर आप क्या करेंगे, राइज। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई। गौर करें जरा, तो ये बच्चों आपके पास क्या बनेगा, एंगल थीटा। ठीक है जी। अच्छा अब गौर कीजिएगा, ये आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें आपने याद रखना है ये एक ट्रायंगल है और हम स्लोप का जो फार्मूला हमने पहले पढ़ा था, राइज ओवर रन या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, अब वो फार्मूला हम उसको tan थीटा भी कहते हैं, स्लोप टेंजेंट थीटा भी होती है। अब इस बात का क्या मतलब है, जरा गौर कीजिएगा। आप सब बेसिक मैथमेटिक्स में ये बात जानते हैं और अगर नहीं जानते तो आप गौर कर लीजिएगा
कि बच्चों जो tan थीटा होता है उसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। और अगर आप इस ट्रायंगल में देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। हमने जो पहले नाम दिए थे वही नाम देंगे P Q और इसको R का नाम देते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं P, इसको नाम देते हैं Q और इसको नाम देते हैं R। तो जरा गौर कीजिएगा, परपेंडिकुलर क्या है? QR वाली लाइन, और बेस क्या है? PR वाली लाइन। यानी अगर यहां पर मैंने स्लोप निकालनी है तो स्लोप हमारे पास आएगी QR डिवाइडेड बाय PR, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल होती है? tan थीटा के इक्वल होती है। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा। यानी अगर आपने स्लोप निकालनी है तो उसका एक और आसान तरीका है कि आप ये एंगल नाप लो और उस एंगल का टेंजेंट ले लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। स्लोप निकालने का एक और आसान तरीका आपके सामने मैंने लिख दिया। तो बच्चों अब अगर मैं इस सारी बात को कंक्लूड करूं तो आज हमने पढ़ा है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? स्लोप। और स्लोप का मतलब क्या होता है? कोई लाइन कितनी तिरछी है। हम कैसे निकालते हैं स्लोप? राइज ओवर रन करके। राइज का मतलब है y2 माइनस y1 और रन का मतलब है x2 माइनस x1। और अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकालें तो वो s ओवर t आती है जो कि एवरेज वेलोसिटी है। तो याद रखिएगा कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी। अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट पढ़ते हैं तो वो आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और ये भी बात याद रख लीजिएगा कि स्लोप किसके इक्वल होती है? स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.